इश्क की दास्तां नागमणि। बेवकूफ नागिन, तू शायद भूल गई कि मेरे अंदर अभी भी नागमणि है और तू मुझे नागपाश में कैद करने चली है। और तू नहीं, अगर किसी शैतान की रीढ़ की हड्डी में मारा तो उसका बचना असंभव। अब तेरी शक्तियां भी मेरी। तूने मुझे नागपाश में कैद किया, अब मैं अपनी ये नई ताकत तुझ पे आजमाऊंगी और तुझे मणिपाश में कैद करूंगी। मुझे धोखा देकर तूने बहुत बड़ी गलती की नागिन। अब मैं तेरे पति को मारूंगी, तेरी बेटियों को मारूंगी, तेरी सास को मारूंगी, तेरे खानदान को मारूंगी। और यही नहीं, तेरे सामने तेरे खानदान की आवाजें सुनेगी तू जब तक जिंदा रहेगी। इस पूरे संसार की चीखें सुनेगी तू। मोहिनी! मोहिनी, चिल्ला मत! अब तू इस मणि में कैद रहेगी और ये पूरी दुनिया मेरी कैद में है। मोहिनी, बाहर निकलो हम यहाँ से। और एक बात, तू जितनी देर इस मणि में कैद रहेगी, इसकी तपन बढ़ती जाएगी। क्योंकि कोई भी नाग, कोई भी नागिन ज्यादा देर तक मणि में रहे तो वो जलकर भस्म हो जाते हैं और तेरा वही होगा। मुझे धोखा दिया ना तूने, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी नागिन। अब अपने परिवार की चीखें सुन। मोहिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ऐसा मत करो मोहिनी, हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती तुम। जल्दी मेरे पीछे आइए, आइए। मोहिनी, ये सब क्या है? तुम सबकी मौत बनकर आई हूं मैं। सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी आज मैं। भागो यहाँ से सब लोग, जल्दी। प्रभु, हमको नहीं मरना है, हमको नहीं मरना है, हमको नहीं मरना है। अब यहाँ क्या कर रहे हो? मोहिनी, हमको छोड़ दो। हमको मत मारो, हम तो तुम्हारी टीम में है ना। हम तो पहले से तुम्हारी टीम में थे।
सरगम, सरगम बेटा, बुलबुल सरगम, डर मत, मैं हूँ बुलबुल, तुम्हारी बहन। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बुलबुल, तुमने तो मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे कैसे डर सकती हूँ और ना ही नफरत कर सकती हूँ। थैंक यू बुलबुल। सरगम, बुलबुल बेटा, चलो जल्दी चले यहाँ से, चलो। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब असली वार। बच्चे ठीक है, चलो जल्दी चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। भैया, बेटा, मोहिनी, पापा, माँ, नहीं, दे बेटा। मोहिनी, मोहिनी ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरी फैमिली को जाने दो, प्लीज। मोहिनी प्लीज छोड़ दो उन्हें। बंद करो ये तमाशा। भोलेनाथ, भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। पार्वती माँ, मेरी मदद कीजिए। हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को बचाना है। हमें सही मार्ग दिखाइए माँ, हमें रास्ता दिखाइए। हमें आपकी आवश्यकता है। हे माँ, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए माँ। माँ, हमारे बच्चे, हमारा परिवार माँ। जाओ पारू, बचा लो उन्हें। ये लड़ाई अब केवल तुम तक सीमित नहीं है। मोहिनी ने नागमणि का दुरुपयोग करके पूरी सृष्टि का विनाश करने का मन बना लिया है। अब मोहिनी का अंत तय है, तुम्हारे हाथों। विजयी भव। आज से मोहिनी की कहानी खत्म।
माँ यही हमारी सच्चाई है। हमें माफ कर दीजिए। शायद हमारे इस रूप में होने की वजह से आप हमें कभी स्वीकार न करें। नहीं पारो, तुमने हर बार हमारा साथ दिया है। हर हाल में परिवार के लिए तुम खड़ी हुई हो। ये नागिन होना तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा ये रूप है। लेकिन हमारे लिए तो तुम हमेशा हमारी पारो ही रहोगी। चीची तो गई, अब मैं क्या करूं? पारो, ये नागमणि इसका क्या करें अब? तुम देव पुरुष हो, ये नागमणि तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगी। इसे धारण कर लो। ठीक है। बच्चों और परिवार वालों को लेके तुम घर जाओ। ठीक है, तुम जल्दी घर आ जाना। तुम चलो, हम आते हैं। चलिए। भोलेनाथ, अब हम अपनी इन शक्तियों के साथ और नहीं रहना चाहते। हम इन शक्तियों का साथ छोड़ते हैं। आज आपकी ये भक्त आपके इस मंदिर में अपनी सारी शक्तियां त्याग करती है। आज से हम और देव एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जय भोलेनाथ। मोहिनी ने उस नागमणि के लिए हमसे सौदा किया था। उसने कहा था कि उस नागमणि में हमारा भी हिस्सा होगा। लेकिन अब तो मोहिनी नहीं गई। लेकिन नागमणि तो है और हम वो लेकर रहेंगे। उस पर हमारा भी हक है। लेकिन लेंगे कैसे? देव पुरुष के पास नागमणि है और मोहिनी मर चुकी है। फिर हमारा मदद कौन करेगा? तुम्हें पता है, आज ये खुशी तुम्हारी आंखों से झलक रही है। खुशी का ही तो दिन है देव। आज मोहिनी हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जा चुकी है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब सुरक्षित है और हमने भी अपनी शक्तियां भोलेनाथ के आगे त्याग करके आए हैं। आज से हम एक आम मामूली इंसान हैं। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, बहुत खास हो मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए। आप लोग कौन? कौन हो तुम लोग? क्यों मारा इस बच्ची को? कहां से आए हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? दादाजी, इधर! भगवान, देव बोलो, जल्दी आ जाओ।
देव, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? जाने तो पारो, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। देव, कुछ तो गड़बड़ है। ये तुम दोनों प्यार में मस्त हो और वहां बेचारा परिवार। बुलबुल सरगम, बच्चे माँ 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 माँ, माँ दादाजी, माँ उठिए। दादाजी उठिए। माँ पे खुली मत प्लीज। माँ बच्चे, दादाजी। सरगम, देव, पारो, ये सब क्या हो रहा है? सरगम बुलबुल, प्रिंसेस, सरगम, सरगम बेटा। सरगम बुलबुल। सरगम, सरगम, पापा, सरगम। सरगम, अब चिंता मत कीजिए बेटा, माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। माँ आ रही है आपके पास। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको। कौन हो तुम? कुछ नहीं करोगे तुम हमारी बच्ची को। छोड़ दो सरगम को। नहीं, छोड़ो, छोड़ो, कौन हो तुम लोग? पारो, छोड़ो, नहीं। देव, नहीं, छोड़ो, नहीं, छोड़ो तुम लोग। देव, छोड़ो हमें। छोड़ो मेरी माँ को। देव, देव, कुछ नहीं होगा। छोड़ो उन्हें, छोड़ो। पारो, सरगम, देव, देव, ये पारो, पारो, सरगम। सरगम, छोड़ दो हमारी बेटी को। सरगम को छोड़ दो, जाने दो उसे। जाने दो। बुलबुल, प्रिंसेस, हमारी बुलबुल कौन? देव, बुलबुल। प्रिंसेस, प्रिंसेस का है। प्रिंसेस, मुझे नागमणि चाहिए। नहीं देव, देव ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। नागमणि अभी, वरना बच्चे बीवी तीनों मर नहीं देव, मणि दे दो देव, यही सही है। मणि दे दो। नहीं देव, मणि देने के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम सबको मार देगी। नागमणि मत देना देव, नागमणि मत दे। मैं अच्छे से जानता हूं पारो, अगर मैंने मनी इसे दे दी तो फिर भी हमें ये मार देगी। और अगर मनी ये संसार में रहेगी तो इस संसार को खतरा रहेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि ये मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देव, मेरे साथ। नहीं, माँ, पापा, सरगम, पारो,
कुछ नहीं। पुल। ये कहानी बहुत पुरानी है और इस कहानी में मैंने इस हवेली में प्यार देखा, फ्रेंडशिप देखी और फाइट्स भी देखे। मैं और इसमें रहने वाले सब लोग हमेशा साथ रहे, गुड टाइम्स में भी और बैड टाइम्स में भी। लेकिन धीरे धीरे सब एक दूसरे से दूर हो ही जाते हैं। सबकी बहुत याद आती है, खासकर देव और पारो की। पता है, मेरी ही छत के नीचे उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी और फिर मेरी ही चारदीवारी के अंदर उनका प्यार टूट भी गया था। पर क्या जब कोई मर जाता है और उसकी आत्मा ऊपर स्काई में चली जाती है, तब क्या प्यार भी खत्म हो जाता है? नहीं, प्यार तो मरने के बाद भी जन्मों जन्मों तक जिंदा रहता है। मुझे यकीन है देव और पारो इस जन्म में पार्वती और शिवाय के रूप में आएंगे और उनकी प्यार की कहानी पूरी होगी और उनके प्यार से यह हवेली फिर से खिल उठेगी। ओह नो! पार्वती मैम, वो सक्सेना सर। फिर से? हाँ सर भी ना। लेट्स गो। सर थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए ना प्लीज। टाइम इज मनी गुड्डू। सक्सेना कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी की दुआ से नहीं, दक्षिणा से चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान की जिंदगी में पैसा। ये बिजनेस है, बिजनेस। बिजनेस नहीं सर, बिजनेस नहीं सर, बिजनेस।
गए ना कंफ्यूज। ये पारो और देव नहीं है, ये है पार्वती एंड शिवाय। आपको पता है ये दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं, पता है कहाँ? मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देख लेना। और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। दिस क्लास इज नॉट योर बिजनेस सर। आप बच्चों की साइड मत लीजिए। अरे आप गुस्सा कम कीजिए, ज्यादा गुस्सा करेंगे यानी कि हाई बीपी यानी ढेर सारी बीमारियां, और बीमारियां मतलब खर्चे। तो सब पैसों की अहमियत तो आप समझते हैं ना अच्छे से। सब समझता हूँ मैं, लेकिन आज नहीं। आज अगर इस लड़की ने फीस ना दी ना तो सक्सेना कोचिंग इंस्टीट्यूट से धक्के मार के निकाल देगा। अरे सर, टीचर्स यानी कि गुरु, और गुरु की कुछ सीमाएं होती हैं, उन्हें क्रॉस मत कीजिए। प्यार भरी जुबान आप नहीं बोल सकते, आई अंडरस्टैंड, पर मेरे स्टूडेंट्स पर जोर जबरदस्ती गलत है। मेरे स्टूडेंट को छोड़िए सर। और बात पैसों की है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये लीजिए गुड्डू की फीस। अब बात खत्म। अरे वाह, अपने घर में खाने के लाले पड़े और आप दुनिया को दया दिखा रही है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है सर। देखा, वही हुआ ना जैसा मैंने कहा था। जन्म नया है लेकिन आदत अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। नाम चेंज हो गया लेकिन पारो और पार्वती एक ही है। थैंक यू मैम। मन लगा के पढ़ाई करना। गो। चलो क्लास, अब पढ़ाई शुरू करें। देखना पार्वती बिटिया, तू जितना सबके लिए करती है ना, जल्द ही तुम्हारे लिए भी कोई आएगा और इतना ही सब कुछ करेगा। मुझे किसी की क्या जरूरत, मेरे शिव मेरे साथ हैं। वो तो है, लेकिन बिटिया देखना, शिव के जैसा ही कोई आएगा अपने प्यार का जादू लेकर। प्यार और प्यार का जादू, दोनों से मुझे नफरत है। हमारी यादों में कब्जा जमाकर, हमारे शरीर में सरसरी मचाकर हमारा म्यूजिक हमसे दूर ले जाती हो तुम। क्या चाहती क्या बे? हो कौन? हा? पिछले जन्म का ट्रू लव या फिर मुनीम से लिया पुराना उधार जो हमारे माइंड में प्रिंट हो रखी हो। हाथ जोड़वा लो हमसे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो, समझी देवी? हाँ हेलो, हाँ बोलो भैया। शिवाय भैया, वो फाइनेंशियल पलटू निकला, मान ही नहीं रहा। 1 भी रुपया फाइनेंस करने से मना कर दिया। क्या बोले तुम? हाँ? बलिया के रॉक स्टार को मना कर दिया। हमें हमारी म्यूजिक और सारे गामा की कसम, अगर इसका पात हा निशानी निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी शिवाय नहीं। 1 सेकंड होल्ड रख। क्या बोल रहे हो भैया? 1 सेकंड सुनो। यू टेक नो स्ट्रेस। हाँ, एक काम करो, यू फिक्स योर मीटिंग, आई टॉक। क्या बोले भैया? अभी इन्हें इंग्लिश तक नहीं आती। अरे सुनो, पढ़े लिखे अनपढ़, हमारी तरह इंग्लिश सीख लो पहले। हम ये बोल रहे हैं कि मीटिंग फिक्स करो, हम आगे बात करेंगे, समझे? रख रहे हैं। मिस्टर देव रॉक स्टार बन गए हैं। नया स्टाइल है, नया स्वैग भी है, बस इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं। और एक और बात, सीक्रेट की बात, शिवाय को ये तो पता है कि वो मैजिक कर सकता है, पर उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर नागमणि है। दादी, हाँ, एक बात बताओ,
आज कौन सा टोटका लेकर आई है आपकी बहू? भूल गया तू? आज शनिवार है, शनिवार। जाओ अंदर जाओ। बाहर हमारा सपना इंतजार कर रहा और आप अंदर जाने की बात कर रही हैं। अनाउंसर से मीटिंग है हमारी। अब बताइए कब तक हम ये बलिया के स्टेज पे ऐसे रंग जमाते रहेंगे हम? अब पूरे फॉरेन वर्ल्ड में रॉकी स्टार का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा रॉकस्टार जी, कैसे होगा ये काम? एल्बम निकाल रहे हैं मार मार के सारा भूत उतार देंगे तुम्हारा गाने का। अम्मा ने कहा अंदर तो अंदर, तुम बाहर नहीं जाओगे। What's the problem, मम्मी जी? Why stopping? जाने दो ना। जिद मत करो शिवाय, रात से ना हमारा बहुत दिल घबरा रहा है। उसका साया ना यहीं कहीं आसपास में है। देख बेटा, उस डाकिनी का साया भी नहीं पड़ने देना चाहते हम आप पर। मान जाओ। जिंदगी भले नया रुख ले ले, मगर जरूरी नहीं पुरानी आफतें भी अपना रास्ता बदल ले। ताकि आज भी उसके पीछे उसे पूरी तरह अपने वश में करना चाहती है। क्यों? इसका जवाब ना शिवाय के पास है ना उसके परिवार के पास। जवाब है तो वक्त के पास, जो कि अपने साथ उस डाकिन को भी शिवाय के पीछे ले आया है। बाहर बहुत खतरा है शिवाय, वो डाकिनी इंतजार में है, तो बात मत जाना आज। मान ले बेटा। बन लिया हम रॉक स्टार, बन लिया हम रॉकी स्टार। अरे काहे पीछे पड़ी हमारे, बताओ हमें। ए बेटा शिवाय, देखो एक ही दिन की तो बात है, आज जाने दो, ना जाओ। और यहाँ अब ये डर डर के जिंदगी नहीं जी सकते। एक काम करिए, आशीर्वाद दीजिए हमें। अरे आशीर्वाद दीजिए, अरे आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ रखिए। हाँ हाँ, अब हम जा रहे हैं। अम्मा ए बेटा। शिवाय बेटा, जिद मत कर, मत जाओ बाहर। मान ले मेरी बात शिवाय, रुक जाओ बेटा। रुकते हुए मम्मी जी, जिनके टायर फ्रीज हो जाते हैं। हाय चक्के जाओ। और हमारा म्यूजिक जो है ना, वो झूमने के लिए बना है। और देखिएगा एक दिन पूरे वर्ल्ड में हमारा म्यूजिक झूमेगा और लोग झूमेंगे। और ये रहा आपका तंत्र मंत्र टोटका। हम जा रहे हैं। अम्मा। शिवाय। That's all for today. माँ कैसी हो? अभी भी तबीयत थोड़ी कमजोर है, हमको आते वक्त दवाई लाना मत भूलना बेटा। हाँ हाँ, दवाई कैसे भूल सकती हूँ। तब तक आप गर्म पानी पी लीजिए। हाँ, जल्दी आती हूँ। बाय। दवाई के पैसों से तो गुड्डू की फीस दे दी। अब क्या करूं? Let's play the जलवा। मम्मी से प्रॉमिस करके निकले घर से, वापस फिट फाट पहुंचेंगे। कहा था ना कि बच जाएंगे। इस बार कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम हमारा। ये धुन
बिना म्यूजिक प्लेयर के बार बार मेरे कानों में ये कौन सी धुन बजने लगती है। आप? पार्वती जी, एक छोटा सा काम है। बताइए सर। अब क्या है कि इस बार इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स थोड़े कम हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा सा पोस्टर बनवाया जाए, जगह जगह लगाएंगे, 2-4 इंस्टीट्यूट के बाहर भी लगवा देते हैं। गुड आइडिया सर। मार्केटिंग वालों से मीटिंग है, तो सोच रहा था क्यों ना आप साथ चले। अरे सर, आप ये सब तो बिजनेस की बातें हैं, और आपसे बड़ा बिजनेसमैन कौन हो सकता है बलिया में। बट एक्सीलेंट एड एंड मार्केटिंग वर्क कैन गो अ लॉन्ग वे। गो फॉर इट सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, बस ऐसा ही कुछ वहां बोल दीजिए। देखो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आप। अगर आप वहां मीटिंग में रहेंगे ना, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। सर, आपने खुद कहा था कि मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं। अब आप ही सोचिए, मैं आपकी मदद कैसे करूं? फ्री में? क्या मैडम, आप इतनी छोटी सी बात का बुरा मान गई? बच्ची यहीं पे पड़ेगी, आपके पैसे और इतना ही इंक्रीमेंट हर महीने। कोई बात नहीं सर, अब मैं चलती हूँ दूसरी क्लास में। मैडम, मंजूर है, बस सब कुछ हो जाएगा। गाड़ी में ये क्या हुआ? ऐसे कैसे? हेर बचा है। हाय दामिनी। हाँ बोलना, कहाँ है तू? अरे यार क्या बताऊं, मैं यहाँ सक्सेना और उसकी खटारा गाड़ी के साथ फंसी हुई हूँ। अच्छा, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तू आ सकती है क्या मुझे पिक करने? ओके, भेज दे, मैं आती हूँ। ग्रेट, थैंक्स। ओके बाय, सी यू। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है मुझे। हवेली की तरफ काहे खींचे चले जा रहे हैं हम? मैं तो यहाँ कभी नहीं आई, फिर यहाँ सब कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है?
एक रिश्ता सा महसूस हो रहा है यहाँ। ये जगह तो पराई है, अपनी क्यों लग रही है?